Hello everyone, this is my first YouTube channel and my first video on YouTube channel। तो आप लोगों की हेल्प के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि बहुत से बच्चे जो जेई नीट जैसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो मैं आज उन लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इजी वे में पढ़ने और क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे उनके, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, आप लोगों को मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे, जिनसे उनको जेई नीट के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको करने में आसानी हो। ठीक है, तो उससे पहले आपको मैं कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ाऊँगा और उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो फर्स्ट अपन देखते हैं प्योर एंड इम्प्योर। प्योर एंड इम्प्योर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है, ऑक्सीजन की होती है, क्लोरीन की होती है, नाइट्रोजन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की, सिलिकॉन, कार्बन, हाइड्रोजन। अब उसमें आपको देखो, इसमें ये चीज़ याद रखनी, प्योर एंड इम्प्योर। प्योर कंपाउंड वो होते हैं जैसे कार्बन ए से दो एलिमेंट्स ऐड है। ठीक है, तो अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है तो वो क्या होगा, इम्प्योर। मैंने यहाँ लिख दिया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ग्रेटर देन सी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी ग्रेटर देन सी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड कोमा बी ग्रेटर देन सी। तो इसका मतलब ये है कि कार्बन की जो कंपाउंड है वो इम्प्योर है। प्योर में ये होगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए इन दोनों के कंपैरिजन, या फिर इक्वल होनी चाहिए, तो वो क्या होगा, प्योर कंपाउंड होगा। जैसे मैकेनिज्म क्या होता है इम्प्योर का, कि जैसे ए और बी, ठीक है, ये कार्बन है, इससे दो एलिमेंट्स जुड़े हुए, तो इसको इस जगह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो इसके पास में से ही ये ब्रेक होगा। ठीक है, तो ब्रेक होगा तो इस पे प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी हो गया। तो ये क्या हो गया, इम्प्योर कंपाउंड। और प्योर मैकेनिज्म में क्या होता है, जैसे यही सेम कंपाउंड रहेगा, इसमें अपन यहाँ से ब्रेक होता है ये। ठीक है, तो यहाँ से ब्रेक होगा डबल बॉन्ड के यहाँ से, तो इस पर माइनस चार्ज पे प्लस चार्ज आ जाएगा, तो इसका मतलब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल होगी, और मतलब इन दोनों की जो एलिमेंट इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी या फिर कार्बन की इक्वल होगी, तभी वो प्योर कंपाउंड होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है इम्प्योर एंड प्योर में। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में इस पर 2-4 एग्जाम्पल आपको दोनों पे बताता हूँ, तो आपको क्लियरिटी और आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए, मैं एक एलिमेंट बना रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3। अब यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ये मान लो A है, ये मान लो B है। ठीक है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इक्वल है, तो ये कंपाउंड हो जाएगा अपने पास प्योर कंपाउंड। क्या हो जाएगा, प्योर कंपाउंड। मान लीजिए H3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये मान लीजिए। अभी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये B है, ये A है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, इम्प्योर कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा आपको याद रखना है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी है। ठीक है, अब और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए कार या हाइड्रोजन या हाइड्रोजन। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, प्योर कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, और मैं बताता हूँ आपको कि जैसे मान लीजिए H3C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस H2O। अब ये किस में टूट जाएगा अपने पास, H प्लस O माइनस, ठीक है, सॉरी OH माइनस। ठीक है, और ये यहाँ से अपने पास ब्रेक होगा, क्योंकि ये क्या है,
इम्प्योर कंपाउंड है। क्या है? इम्प्योर है। यहाँ से ब्रेक होगा तो इस पे माइनस, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा? फाइनल कंपाउंड। डबल बॉन्ड हो, ये प्लस, ये इससे चला जाएगा OH प्लस, और ये बन जाएगा अपने पास HOCH3। ये अपने पास फाइनल कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो बस आपको बस ऐसे इम्प्योर प्योर पहचानना, उसको उस जगह से ब्रेक करना है। अगर मान लो यहाँ पे ये नहीं होता और ये इसके होता तो ब्रेक यहाँ से होता, ऊपर से प्योर की तरह ट्रीट हो जाता। ठीक है, अब मैं आपको प्योर का एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा। ये आप लोगों ने नोट कर लिया था ना, तो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए H3C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, ये अपने पास है, प्लस अपने पास है HCN। अब ये अपने पास H प्लस CN माइनस में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब ये कार्बन, अब देखो यहाँ पे B है, ये A है, तो ये अपने पास प्योर की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, उसके बाद ये प्योर की तरह ट्रीट होगा तो अपन यहाँ से ब्रेक करेंगे इसको। यहाँ से ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास? CH3C, CO माइनस C प्लस और CH3। अब ये जाके यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो H3C यहाँ पे ये CN, इसको नीचे जोड़ा, तो इस तरीके से ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को मैंने जो बनाया? ठीक है, तो ये था प्योर एंड इम्प्योर। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे क्लेसन कंडेंसेशन, फिर पार्किंसन रिएक्शन, और भी आगे बहुत सारे रिएक्शंस है, और उन पे अपन काम करेंगे, कैसे कैसे उनको ट्रिक्स होती है, कैसे हम उन कंपाउंड्स को पहचानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।